प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका क्लास टीचर मोहम्मद शफ़ी, बॉयज़ मिडिल स्कूल हाजी नाड़। तो बच्चों, आज की हमारी छठी जमात की क्लास है और हमारा मजमून उर्दू है। तो इसमें एक सबक है काबली वाला, तो वही हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। जो कल हमने स्टार्ट किया था वहाँ से आगे हम आज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कुछ दिनों के बाद इस जुर्म में रहमत को 7 साल की सज़ा हो गई। इस वाक़े के बाद कई साल गुजर गए। मुनी काबली वाले को भूल गई। मुनी बड़ी हो गई और फिर उसकी शादी भी तय हो गई। आखिरकार शादी की तारीख आ पहुंची। मेहमानों से घर भरा हुआ था। मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। अचानक इस वक्त रहमत ने आकर सलाम किया। पहले तो मैं उसको पहचान न सका, लेकिन उसकी हंसी से समझ गया कि ये रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल शाम को जेल से छूटा हूँ। मैंने कहा, आज तो मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, फिर कभी आना। वो उदास होकर जाने लगा, लेकिन फिर हिचकिचाते हुए बोला, बाबूजी, मुनी कहाँ है? मैंने कहा, आज घर में काम है, मुनी से मुलाकात नहीं होगी। वो उदास हो गया। अच्छा बाबूजी, सलाम कहकर जाने लगा। फिर मुझे जैसे धक्का सा लगा। जी चाहता कि इसको बुला लूं। इतने में देखा कि वो खुद ही वापस आ रहा है। पास आकर उसने कहा, ये कुछ किशमिश बादाम मुनी के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। मैंने इसकी कीमत अदा करनी चाहिए। तब इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, उसकी मेहरबानी मैं कभी नहीं भूल सकता। मुझे कीमत ना दीजिए बाबूजी। मुनी जैसी मेरी भी बेटी है, इसीलिए मैं इसके लिए मेवा लाता था। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता था। इतना कहकर उसने कुर्ते के अंदर से एक मैले कागज़ की पुड़िया निकाली। बड़ी एहतियात से पुड़िया खोलकर मेरे सामने रख दी। इस कागज़ पर एक छोटे से हाथ का निशान था। अपनी बेटी की इस निशानी को छाती से लगाकर रहमत इतनी दूर मेवा भेजने कलकत्ता आता था। ये देखकर मुनी मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने इसी वक्त मुनी को अंदर से बुलाया। मुनी शादी के कपड़े और जेवर पहने हुए आई और शर्माई मेरे सामने खड़ी हो गई। इसको देखकर काबली घबरा सा गया और बात भी न कर सका। फिर उसने हंस कर कहा, मुनी तो ससुराल जा रही है। बच्चों, आज के लिए इतना ही सबक काफ़ी। तो कल की क्लास में इंशाअल्लाह हम इसे आगे और पढ़ेंगे।